जिन परिस्थितियों में शहाबुद्दीन जी की मौत हुई, वह मौत संदिग्ध थी। और आज तक न्याय नहीं मिला। अपनों ने भी न्याय की बात नहीं उठाई। और ये बात हम लगातार कह रहे हैं कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, पहला आदमी होगा जिन्हें उनकी मिट्टी भी नसीब नहीं होने दिया। और हम और हमारे साथी चाहते हैं उनको न्याय मिले। सिवान के सभी जाति धर्म वर्ग के लोग हिना साहब को अपनी बेटी, अपनी बहू मानकर चाहती हैं कि वो उनका प्रतिनिधित्व करे। और पप्पू यादव के लिए जनता की आवाज भगवान का संदेश है। उससे बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, न मेरे लिए कोई जल है न कुछ। मेरे लिए भगवान का संदेश सबसे बड़ा बात है। हम और हमारे साथी, हमारे नेता और हमारे सिवान के सारे नेता यहां आए हुए, हमारे पूर्व अध्यक्ष, मुखिया जी, जिला पार्षद, हमारे सारे लोग वहां शहाबुद्दीन साहब के न्याय के लिए खड़े हैं। और हमारे सभी बिहार के साथी वहां जाएंगे और हर कीमत पर हमारे नेता वहां कैंप करेंगे। हमारे प्रेमचंद सिंह जी भी राष्ट्रीय महासचिव जो थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी, सब लोग सिवान जाएंगे 20 तारीख के बाद, कल के बाद। और पूरी ताकत के साथ वहां हमारे नेता खड़े थे। हमारी जब जरूरत महसूस होगी हमारे नेताओं को, तो मैं भी सिवान करूंगा। दूसरी तरफ पाटलिपुत्र और छपरा के भी मेरे 3 बार मुखिया रहे अध्यक्ष दिलीप राय जी, मंटू जी, सभी लोग यहां मौजूद हैं। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव जी के सम्मान और उनकी भावना आग ना हो। और मेरे दिल की गहराई से मेरी इच्छा है मीसा जी और रोहनी जी जो सामाजिक, राजनीतिक और संघर्ष में हमेशा खड़े रहे हैं, वो निश्चित रूप से चुनाव जीते। हमारे पाटलिपुत्रा के अध्यक्ष, हमारे साथी जेपी जी, पटना पश्चिम पूरब के दोनों अध्यक्ष, जहां इंटर कांग्रेस कैंडिडेट खड़े हैं, कल हम लोग पूरे साथियों के साथ हम लोग मूव करेंगे। पाटलिपुत्रा भी हमारे सारे वर्कर, सारे साथी, जरूरत महसूस होगा तो पप्पू यादव भी पाटलिपुत्रा जाए। मीसा जी को मैंने आश्वस्त किया, कहा है मेरी जहां जरूरत हो कि आप चुनाव जीते, तन मन धन सभी चीज से मैं आपके साथ। हमारे साथी सत्येंद्र पासवान जी के नेतृत्व में वहां हैं और हमारे जिला अध्यक्ष टिक्कू जी, पटना पश्चिम और पूरब, और छपरा में दिल्ली बाबू, मंटू जी, और सिवान के साथी कहां कुछ ही सब एक बार उठ जाएंगे।
मुखिया जी, अध्यक्ष जी, सभी लोग, सारे मुखिया जिला परिषद पे हम लोगों ने इंडिया कैंप ना जीते इसके लिए ये निर्णय है। सिवान का निर्णय मेरा पारिवारिक निर्णय है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा सिवान शाबुली छाल के परिवार के साथ खड़ा। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। मैं और जहानाबाद के हमारे बक्सर के जिला पार्षद अध्यक्ष, बक्सर अध्यक्ष यहां बैठे हैं, जहानाबाद के नगर अध्यक्ष पासवान साहब, जिला उपाध्यक्ष और आरा के हमारे सभी साथी, हमारे लाल साहब वहीं आते हैं। हम लोग की राय है कि आरा बक्सर के सभी साथी हम मौजूद हैं कि हम लोग के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिला, क्योंकि वहां जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं वो आम लोगों के साथ कनेक्ट नहीं है। इसलिए हमारे पास वहां अनिल जी जो बेहतर तरीके से समाज के हर वर्गों का, सिर्फ एक जाति का नहीं, सभी जाति का हम लोग मजबूती के साथ कोशिश करें उस 5 कोण में अनिल जी को पूरी ताकत के साथ समर्थन हमारे नेता, हमारे साथी आरा और बक्सर के साथी। उसके बाद जहां भी माले और कांग्रेस है, हमारे सारे साथी कांग्रेस और माले के साथ, सीपीआई सीपीएम के साथ हम लोग थे। माले और कांग्रेस जहां भी वहां कोई दूसरी बात नहीं होगी। जहानाबाद में हम लोग जो वर्कर की तरह मुनीलाल जी हैं, हम लोग सभी लोगों की राय बनेगी, उस पर हम लोग, हमारी संभावना है कि मुनीलाल जी जो बिल्कुल वर्कर हैं और विधायक हैं, और हम लोगों ने राय विचार भी की है और आगे भी हम लोग यहां राय विचार करेंगे। जो भी एनडीए गठबंधन को वहां चुनाव हराएगा, हम लोग उनके साथ हैं। वैसे मुनीलाल जी वहां के बेसिक वर्कर है। वहां मुझे लगता है लड़ाई मुनीलाल जी और अरुण जी के बीच न रहे, किसा कोई कौन नहीं हो। सत्येंद्र और चुनाव लड़ रहे थे, उनका खारिज कर दिया गया। एमपी के सत्येंद्र यादव, हमारे चंदू जी हैं, सभी साथी, जहानाबाद के लगभग साथी कहां हैं, जहानाबाद के मुखिया जी हैं, छात्र अध्यक्ष हैं, चुन्नू बाबू हैं, सत्यम जी लड़ रहे थे, पासवान साहब नगर बैठे, इधर आप सारे मुखिया जी थे। तो हम लोगों ने यही एक निर्णय है, यही बिहार की मांग है और यही हमारे नेताओं का फैसला है। धन्यवाद। उस समय कोई और समर्थन नहीं किया, विश्वकर्मा समाज ने हमारा समर्थन किया। विश्वकर्मा समाज के अध्यक्ष हमारे हैं और पूरे बिहार की जनता का ये समर्थन पार्टी के रूप में आशुतोष जी की। इसीलिए चूंकि हमसे व्यक्तिगत पूछते तो हम आशुतोष जी के लिए चले जाए, लेकिन चूंकि लड़ाई सुरेंद्र बाबू 5 साल के बाद आते हैं, अब कई तरह की परिस्थितियां घिरी रहती हैं।
अब मुनीलाल जी वहां के वर्कर रहे हैं और आम लोगों से आरजेडी से जुड़े रहे, और अरुण बाबू का भी वही है। तो मुझे लगता है कि दोनों के बीच में इस चीज को हम लोग तटस्थ होके देखेंगे और जो राय किए हैं, जो एनडीए गठबंधन को हराएगा, जहानाबाद में हम लोग के साथी से विचार कर वहां खड़े रहेंगे। आज मुनीलाल जी और अरुण जी वहां के कॉमन और लोकल वहां की कैंडिडेट हैं, इसीलिए हमने ऐसी बात रखी। धन्यवाद। पटना साहब जो है कांग्रेस है, भारतीय जनता रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। कल से तो झारखंड जा रहे हैं, झारखंड की जिम्मेदारी दी गई है और लास्ट में बनारस है। हमेशा देश का पीएम रायबरेली, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में रायबरेली भी एक केंद्र है, अमेठी। मुझे लगता है पुनः एक बार यह देश और रायबरेली की महान जनता, उत्तर प्रदेश की महान जनता ने राहुल गांधी जी के एक सच्चाई के रास्ते चलने वाली एक आवाज, जो सभी जाति धर्म वर्गों का जिन्हें मिला, वह व्यक्ति स्वाभाविक इस देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, जनता के उम्मीदवार होगा। और किसान, महिलाएं, युवा वर्ग, दलित, एसटी, एससी और गरीब, इसके दिल में प्रधानमंत्री बनाने की पूरी इच्छा राहुल गांधी जी को लेकर। और मेरा मानना है कि मिनिमम 4 लाख से 5 लाख के बीच रायबरेली की जनता राहुल गांधी जी को अपना बेटा के रूप में उन्हें स्वीकार। अमेठी के बारे में मैं 2 बात कहूंगा और इसको आप समझ लीजिए। अमेठी के बारे में मेरी पहली राय है, वो अहंकार की रानी है। अहंकार की रानी, जिसको कई बैकअप है, जो परछाई है, और अमेठी की आम जनता से उनकी लड़ाई है, किसी और से लड़ाई नहीं। अहंकार की रानी है, अमेठी की आम जनता से उनकी लड़ाई है। और उनका हारना तय है।